नबी मोहम्मद ने जो बातें कहीं, वे अक्सर किसी खास हालात, किसी सवाल या किसी घटना के जवाब में होती थीं। अगर हम हदीस को उसके मौके और समय से अलग करके देखें, तो उसका अर्थ गलत समझा जा सकता है। एक हदीस में आता है कि नबी ने एक बार कुछ लोगों को नखलिस्तान में ऊँटों का पेशाब पीने का हुक्म दिया था। अगर इसे संदर्भ से अलग पढ़ा जाए, तो यह चौंकाने वाला लगता है, मगर हकीकत यह थी कि वे लोग एक खास बीमारी से पीड़ित थे और उस समय अरबों में ऊंट के दूध और पेशाब से इलाज का चलन था। हजरत मोहम्मद सकाए इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपको अमीन और सादिक कहा जाता था क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे और ईमानदार थे। 40 वर्ष की उम्र में आप पर पहली वही ईश्वरीय संदेश आई जब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। आपने लोगों को तौहीद, एक ईश्वर, इंसाफ, न्याय और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। मक्का के काफिरों ने आपकी बहुत मुखालिफत की, लेकिन आपने हमेशा सब्र और हिम्मत से काम लिया। बाद में आपने मदीना की हिजरत की और वहां इस्लामी राज्य की नींव रखी। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में भी जाने। ख्वाजा गरीब नवाज राहत का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान में हुआ। वे चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने भारत आकर अजमेर में इस्लाम, इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। वे गरीबों और मजबूरों की मदद करते थे, इसलिए उन्हें गरीब नवाज कहा गया। उनका व्यवहार बहुत नम्र और करुणामय था। हर मजहब के लोग उनसे प्रभावित थे। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच को मिटाकर बराबरी की बात की। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु हाजिरी देते हैं। उनका जीवन सेवा, प्रेम और अल्लाह की याद में समर्पित था। एक बार एक गरीब औरत अपने बीमार बेटे को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहारकिन के पास आई। वह रोते हुए बोली, हजरत, मेरे बेटे की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। ख्वाजा साहब ने प्यार से बच्चे को देखा, दुआ की और अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे खाने को दिया। लड़का धीरे धीरे ठीक हो गया। उस औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने तो अल्लाह का नूर दिखा दिया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर दिल में मोहब्बत हो तो दुआ भी शिफा बन जाती है। यही थी उनकी करामत और रहमत।